साथियों, कल के अपडेट में मैंने ये कहा था कि यहाँ व्रत रखने, वो भी मौन व्रत रखने दिल्ली के जो लोग आए थे लद्दाख भवन के बाहर, उन्हें ज़बरदस्ती धर पकड़ कर हिरासत में लिया गया कल। और इस पर मैंने ये कहा था कि जो कारण बताए गए कि ये पूरा नई दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट धारा 144 या 163 के अंदर है और इसलिए आपको नहीं जुटने दिया जा सकता है, जबकि धारा 144 किसी विशेश परिस्थिति में, विस्फोटक परिस्थिति में लगाई जाती है और ये टेम्पररी नेचर है, ये मैंने कहा था। मगर मैं कोई कानून से जुड़ा, न्याय में कोई विद्य नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं चाहता था कि किसी वकील साहब से पूछें। और आज वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के बलराज मलिक साहब खुद यहाँ चले आए, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कितना सही है ये कहना कि देश की राजधानी में ऐसी धारा अनिश्चित काल के लिए लगी रहे, ये लोकतंत्र के लिए क्या माने रखता है? डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं, ये तानाशाही और राजशाही में ही संभव होता है। इससे साबित होता है कि देश में लोकतंत्र के नाम पे तानाशाही और राजशाही चल रही है, वो मानसिकता काम कर रही है, क्योंकि बहुत खतरनाक है देश के लिए। और लगातार किसी धारा को लगाना, लोगों के बोलने को, इकट्ठे होने का, राइट टू एक्सप्रेशन को बंद करना, और वो भी नई दिल्ली में करना, जहाँ पे हमारा लोकतंत्र का हेड ऑफिस है, जहाँ पर पार्लियामेंट है, वहाँ पे ऐसा काम करना, इससे बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स को दबाने की ये साजिश है। इस तरह की धारा कैसे लगती हैं और कंटिन्यूस कैसे लग सकती हैं, बताइए। उसमें सुप्रीम कोर्ट की खुद की गाइडलाइन है जी, आप नहीं लगा सकते इस तरह से। और ऐसा कोई माहौल ही नहीं है देश में जिससे सोनम वांगचुक जैसे आदमी से कोई खतरा हो, जिस आदमी को आज सारा देश प्यार करता है। और मैं भी उसी प्यार की वजह से आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, जब हमारे घर का या कोई भी भाई बंधु इस पूरे ग्लोब को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए और लोगों के हकों की बात जो करता है, पूरा देश आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, लद्दाख के लोगों के साथ पूरा देश है। दोस्तों, आपने सुना अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से कि उन्होंने क्या जवाब दिया जब सोनम वांगचुक ने उनसे पूछा कि यहाँ पे जो दिल्ली में अभी 163 यानी 144 सेक्शन लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को जो है एक तरह से छीना जा रहा है, क्योंकि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, ये उनका अधिकार है। और लद्दाख वाले इसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम सबके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि ग्लेशियर ना पिघले, और 6 शेड्यूल में और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए वो 1000 किलोमीटर लगभग पैदल चल करके लेह से दिल्ली तक पहुंच गए। और इन दौरान जो लोगों की हालत हुई है वो आप मेरे वीडियो में देखिएगा, मैंने दिखाया है वो वीडियो। लोगों का जो है घुटना काम नहीं कर रहा है, उस पर स्प्रे मार रहे हैं। मेरा खुद हालत ख़राब हो गया जिस दौरान मैं चल रहा था उस बीच में। और कुछ उसमें तो महिलाएँ हैं और कुछ रिटायर आर्मी है, 5-10 लगभग जो है उस बीच में रिटायर आर्मी जो लगभग 85 के हो गए हैं, 80-85 के इस उम्र के भी लोग पैदल चलते रहे हमसे आगे। मैं तो अभी जवान हूँ, इनसे हम सबसे आगे वो कंटिन्यू पैदल चल रहे थे। ये सब चीज़ को आपने देखा, और उसके बाद इतनी शांति से चलने के बावजूद भी सरकार ने हमारे साथ क्या किया, ये सब आपने यकीनन देखा। अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि अभी ये जो डिटेंड किया गया है 63 लोगों को दिल्ली पुलिस के द्वारा, और इनके खिलाफ मैं लद्दाख के किन किन जगहों पे, आप वो नाम देखिएगा जब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, कि वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना प्रदर्शन कर रहा है, वो भी शांतिपूर्वक अलग अलग जगह पे बैठ के कुछ लोग चल रहे हैं तो प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए आप ये वीडियो देखिए।
want! We want! Topgosinle Topgosin! Topgosinle Topgosin! कहा सुनो मंचू आगे बढ़ो, कहा सुनो मंचू आगे बढ़ो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। We want Shishuru. We want Shishuru. भारत माता की जय, भारत माता की जय। तपकुसिला तपकुसि, शिशु तपकुसि, भारत माता की जय। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। We want Shishuru. We want Shishuru. एक बड़ी जिंदाबाद। We want Shishuru! We want Shishuru! दोस्तों, इस देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर यशपाल जी, जो 7 जुलाई 2014 को जंतर मंतर पे धरने पे बैठे हुए थे, विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए सरकार से मांग कर रहे थे। और वो 17 दिन तक जंतर मंतर पर, यानी कि तब तक जंतर मंतर पर बैठे रहे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और उस टाइम मैं बता दूं आपको कि मोदी सरकार उस टाइम नए सरकार में आए थे और 17 दिन कंटिन्यू बैठने के बाद एक भी उनसे बातें नहीं सुनी गई, ना उनसे बातें की गई कि आखिरकार आप ये धरना क्यों करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि इस देश के जो महान हों, खास करके वो शख्सियत जो पढ़े लिखे शख्स हों, उनकी बात हम सबको यकीनन सुननी चाहिए, क्योंकि वो जो कदम उठाते हैं ना, हम सब की बेहतरी के लिए उठाते हैं। और वो 7 जुलाई को बैठे और 27 जुलाई तक वो बैठे रहे, यानी कि 17 दिन तक वो कंटिन्यू बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये मोदी सरकार ये आखिरकार लोगों की सुनती क्यों नहीं है। तो बस इनका एक ही चीज़ पता चला हमें कि वो क्यों नहीं सुनते। दरअसल वो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलने वाली सरकार है और उनको पढ़े लिखे लोगों की बात समझ में नहीं आती है। और इसी तरह से एक बार अमेरिका गए हुए थे बाइडेन के पास मिलने के लिए उनसे, वहाँ पे कुछ बात हो रही थी। तो उन्होंने एक गिलास दिया था, लेकिन आप सब ने यकीनन देखा होगा, उनको एक गिलास दिया गया था हाथ में कि आप अगर शराब पीते हैं तो उसको राइट हैंड में लीजिए, अगर नहीं पीते तो लेफ़्ट हैंड में लीजिए। इंग्लिश में बोला था वो, लेकिन वो जबकि मोदी शराब नहीं पीते, वो फिर भी राइट हैंड में रख करके हंस रहे हैं। भाई मैं क्या बोलूँ यार, इतने ऐसे लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, समझ नहीं आता मेरे को यार। अफसोस की बात है कि हमारे एक वैज्ञानिक ने इस देश को अलविदा कह दिया, इस दुनिया को अलविदा कह दिया धरने पे बैठे बैठे। बस वो विज्ञान शिक्षा में सुधार के लिए तो मांग कर रहे थे, और सरकार कोई भी हो उनको सुननी चाहिए। हालांकि वो काम नहीं करते, उनके पीछे बहुत सारे IAS वगैरह सलाहकार होते हैं जो वो बताते हैं इस तरह से चलना है नहीं चलना है। और खैर वो बताएंगे भी तो वो बोलेंगे क्या, जबकि टेलीप्रॉम्प्टर से उनको बोलना है। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ जब टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं करने लगा तो आ करने लग गए। वो क्या करेंगे, वो किसी की सुनते नहीं है। कुछ इस तरह का हमारा देश हो रहा है, और देश में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्याएं बढ़ती जा रही है, उनके क्या ही कहने हैं। और इसी तरह से जो है देखते हैं कि सोनम वांगचुक सर अपने अनशन को लेकर के बैठे हुए लद्दाख भवन में, उनकी कब तक मांगें सुनी जाती है। वो पिछले लगभग आज 9 दिन हो गए, 9 से 10 दिन होने वाले हैं, और अभी तक वो अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे। पिछले दिन उनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। कुछ इस तरह से हालत हो गई है, और हमारी सरकार
जो किसी की नहीं सुनती वो किसकी सुनेगी, समझ नहीं आता। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और इस वीडियो को एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।